गिरफ्तारी का विरोध करने पर गोली मारी गई। 5 सेकंड में एक शख्स पर खाली कर दी गई पूरी की पूरी मैगजीन। सड़क पर लाखों प्रदर्शनकारियों का हुजूम। सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे ईरान का जिक्र हो रहा है, लेकिन ये तस्वीरें डोनाल्ड ट्रंप के मुल्क अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ कहते हैं कि ईरान में प्रदर्शनकारियों पर गोली चलवाना गलत है, लेकिन उनके अपने ही मुल्क में बेगुनाहों को पुलिस सरेआम गोलियों से भून रही है। ट्रंप एक तरफ कहते हैं कि वो ईरान में सत्ता विरोधी भीड़ का समर्थन करते हैं, लेकिन अपने ही मुल्क में जारी प्रदर्शन को शांत करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि अब कहा जा रहा है कि ट्रंप ने अपने ही मुल्क अमेरिका में ईरान जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। और यही वजह है कि जो ट्रंप ईरान में मदद भेजने की बात कर रहे थे, अब उनके ही मुल्क में लोग दीवारों पर लिखने लगे, आयतुल्ला प्लीज मदद करें। भले ही दीवार पर लिखे ये 4 शब्द तंज, लेकिन अमेरिका में इस वक्त जो हो रहा है वो काफी भयावह है। अमेरिका में आवाम का गुस्सा क्यों हाई है, इसे ताजा घटना से समझिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ आइस एजेंट्स को तैनात किया है, और वो इस कदर बेलगाम हो चुके हैं कि वो इंसानी जीवन की कीमत ही नहीं समझ रहे। अमेरिका के मिनियोपोलिस में एक व्यक्ति आइस एजेंट की गोलियों का शिकार है। दरअसल पुलिस ने अप्रवासी होने के शक में 37 वर्षीय एलेक्स प्रेटी को जब रोका तो हाथापाई शुरू हो गई। आइस एजेंट्स ने एलेक्स पर पेपर स्प्रे मारा, उसके बाद उन्हें जमीन पर गिरा दिया। काफी देर तक हाथापाई होती रही, लेकिन आखिरकार एक पुलिस वाले ने अपनी बंदूक निकाली और दनादन गोलियां चलाई। 5 सेकंड में एलेक्स को कम से कम 10 गोलियां मारी। आइस एजेंट्स का आरोप है कि एलेक्स के पास गन थी, इसी वजह से आत्मरक्षा में गोली चलाई गई। लेकिन इस घटना के बाद मिनियोपोलिस समेत पूरे अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए, क्योंकि जिस व्यक्ति को गोली मारी गई वो एक अमेरिकी नागरिक है। यानी जिस तरह ईरान में अयातुल्ला अली खामनेई अपने नागरिकों पर गोली चलवा रहे हैं, उसी तरह ट्रंप के आइस एजेंट्स ने एक अमेरिकी को सरेआम गोलियों से भून दिया। सड़कों पर लोग आइस एजेंट्स और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन लोगों का गुस्सा और ज्यादा तब बढ़ गया जब इन प्रदर्शनों को दबाने के लिए बल प्रयोग किया गया। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे गए। अमेरिका में इस तरह की ये पहली हत्या नहीं है, क्योंकि 7 जनवरी को पुलिस ने मिनियोपोलिस में ही 37 वर्षीय रेनी गुड को गोली मार दी थी। 2026 में आइस एजेंट्स कुल 29 घटनाओं में शामिल थे, जिनमें 16 शूटिंग शामिल। आइस एनफोर्समेंट और डिटेंशन में 2025 में 32 मौतें हुई। ये 2024 के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है और आइस के इतिहास में सबसे ज्यादा। ईरान में बगावत की आग पर ट्रंप अभी तक अपनी रोटी सेक रहे थे, लेकिन देखते ही देखते ट्रंप के आंगन में ही आग लगी, जिसे बुझा पाना ट्रंप के लिए टेढ़ी खीर लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।